देखा गया है ना, जब मच्छरों का मौसम आता है ना, उस मौसम के अंदर ना आपके जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके मुंह के अंदर ना कुछ दाने बनते हैं और वो दाने इतने मोटे हो जाते हैं कि उनकी अक्सर आंख भी डैमेज हो जाती है और एक तरफ वाला हिस्सा भी मारा जाता है। अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करते तो आपका बर्ड्स ना आस्ता आस्ता कमज़ोर हो जाएगा और आंखों से भी भाई मजबूर हो सकता है। जब आंखों से मजबूर हो गया तो इसका मतलब है कि वो खाना पीना छोड़ देगा और जब खाना पीना छोड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो आस्ता आस्ता मौत की तरफ भी आ जाएगा। तो भाई अगर आपके बर्ड्स के मुंह के ऊपर दाने निकल चुके हुए हैं या फिर आपको लग रहा है कि निकल जाएंगे, तो भाई इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको बात की समझ आ जाए। चलें जी, शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई गर्मी का मौसम जब शुरू होता है या फिर सर्दी का मौसम शुरू होता है तो उस दौरान ना मच्छर की भरमार होती है। ये मच्छर जो होते हैं ना, खुड्डों के अंदर इस जगह पे बैठते हैं जहाँ पे गंदगी हो। आपने देखा होगा कि अगर आपके बर्ड्स का खुड्डा है ना या उसके पास कोई जोहर या तालाब है तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन खुड्डे के अंदर तो लाजिम मच्छर होंगे क्योंकि खुड्डों के अंदर ना मुर्गियों की बिठे होती हैं और बिठों की वजह से ना आप अक्सर देखते हैं कि खुड्डे भी आप हफ्ते में एक बार साफ करते हैं और कुछ इतने अलगनस के मारे होते हैं वो महीनों खुड्डों को साफ नहीं करते हैं। इस तरीके से ना खुड्डों की सफाई ना होने की वजह से वहां पे गंदगी होती है और गंदगी की वजह से ना मच्छर आ जाते हैं। अब मच्छर जब आपके बर्ड्स को यानी कि मुर्गा और मुर्गियों को काटते हैं तो उसके काटने की वजह से ना उसके चेहरे के ऊपर ना दाने बनना शुरू हो जाते हैं और अगर आपने दानों का बर वक्त इलाज नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपके जो बर्ड्स हैं ना वो आस्ता आस्ता आंखों से मजबूर हो जाएंगे और जब मजबूर हो जाएंगे तो वो अंधे होंगे। जब अंधे होंगे तो वो कुछ भी खाए और पिएंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अपने बर्ड्स का ख्याल रखना कैसे है, वो जो तरीकाकार है अगर आपको सिंपल तरीकाकार बताऊं, बाकी जो डिटेल तरीकाकार है उसके तरफ मैं बाद में आऊँगा। अगर आपको शक पड़ रहा है कि आपके बर्ड्स के मुंह के ऊपर दाने निकलना शुरू हो रहे हैं तो भाई वहाँ पे किसी भी किस्म का टूथपेस्ट आप लगा दें। इससे ये होगा कि वो दाने वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर रात को मच्छर है तो वो मच्छर उस तरफ नहीं आएगा, उसके मुंह को नहीं काटेगा। और इसी दौरान आपने खुड्डी की सफाई भी कर देनी है। खुड्डी की अगर सफाई करने के बाद आप स्प्रे कर दें मच्छर मार तो क्या ही बेहतर होगा। अब मैं आता हूँ इसके इलाज की तरफ। अगर आपके बर्ड्स को ना हो चुके हुए हैं दाने और दाने मुंह पे आपको विजिबल नजर आना शुरू हो रहे हैं कि भाई मुंह के अंदर ना दाने बने हुए हैं और मुंह के ऊपर भी बने हुए हैं और आस्ता आस्ता मुंह फूलता जा रहा है, तो भाई क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपने जो काम करना होगा वो ये है कि जो जिस बर्ड्स को भी ना ये बीमारी लाक होती है इसको तो आप फौरन अलहदा करें, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं ना इनको एक बीमारी लगे ये दूसरे बर्ड्स को भी लगा देते हैं। लगाने के बाद ना आपने इनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए मल्टीविटामिन देने हैं। अगर आपको मल्टीविटामिन का नहीं पता तो आपने लाइसोवेट नाम से एक मेडिसिन मिलती है, ये आपने इनको दे देनी है या पिला देनी है। इस तरीके से ये इसकी मेडिसिन है। जब भी इस तरह का मर्ज होता है ना, इस तरह का मसला होना, तो ये मुर्गी के अंदर ना बुखार को भी ले आता है और जब मुर्गी के अंदर बुखार हो जाए तो वो अंदर ही अंदर से ख़त्म हो रही होती है। तो इसलिए आपने उनको ब्रूफिन का सिरप या फिर पैनाडोल का सिरप आपने लाजमी पिलाना है। 1 सीसी पिला दे सुबह और 1 सीसी शाम को पिला दे, ये भी बेहतर रहेगा। 3 दिन तक पिला दे, चल जाएगा काम। अगर आपके बर्ड्स में ये बीमारी इस तरह लाक हुई है और आपको पता देर से चला और आपके बर्ड्स के अंदर ना नमकियात की कमी होती जा रही है क्योंकि कमज़ोरी हो रही है, इसलिए नमकियात की कमी हो रही है, तो इसलिए आप उसको ORS का पानी भी पिला सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतरीन किस्म की इसके लिए विटामिन की फराहमी होगी। अगर आप सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से ना आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हुआ, तो भाई फिर आपने मुसलसल 3 दिन तक ना ORS ही उसको पिलाना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके बर्ड्स के मुंह के अंदर जो दाने थे, दानों से जो जख्म बन गए हुए हैं, उसके ऊपर आपने भाई पायोडीन लाजमी लगा देनी ताकि नेक्स्ट ना कोई भी दाना ना बन सके और जो इसका इन्फेक्शन है वो पूरे मुंह तक ना फैल सके या पूरे जिस्म तक ना फैल सके। ये इसका बेहतरीन किस्म का इलाज है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में आपने करना है, जिस भी पिंजरे के अंदर ना ये बर्ड्स रहते थे उसकी अच्छे से सफाई कर लें। शेड है तो शेड की अच्छी से सफाई कर लें। इसी तरीके से आप इस बीमारी से अपने बर्ड्स को बचा पाएंगे। अदरवाइज आपका बर्ड्स ना ज़ीरो होने वाला है। तो जब ज़ीरो हो जाए तो आपकी मेहनत भी ज़ीरो होगी और जब ज़ीरो हो तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसी तरीके से अब आपको बचाने के लिए ना ये जो मैंने तरीके आपको बता दिए है ना, ये तरीके आप अपनाएं और इंशाल्लाह अगर आपके बर्ड्स को मच्छर काटता है तो बीमारी मच्छर की काटने की वजह से ना आपके बर्ड्स के मुंह पे ऊपर दाने नहीं निकलेंगे। अगर दाने निकल भी आए तो भाई आपने टूथपेस्ट लगा दिया
तो हल हो जाएगा। अगर टूथपेस्ट से हल नहीं होता तब आपको जो मैंने मेडिसिन बताई है और जो मैंने विटामिन देने का तरीकाकार बताया है और सफाई जो बताई है वो आप करें, आपके बर्ड्स को ये बीमारी लाक हो गई है, बीमारी खत्म हो जाएगी और दोबारा किसी भी बर्ड्स की जो उस पिंजरे के अंदर रहते हैं बीमारी नहीं होगी। तो इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।